राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारा सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि हमें चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, सबसे चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमें मैनेजमेंट आना चाहिए। चीज़ों को मैनेज कैसे करना है कि अगर आपके अंडर 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 लोग को आप कैसे मैनेज करके चलोगे कि वो आपकी बात भी सुने और आपका काम भी आसानी से कर सके। उनके साथ बैड बिहेव करके तो हम लोग कोई काम नहीं करवा सकते हैं कि किसी के साथ ज़बरदस्ती काम करो भाई, काम करो, करते रहो खाली, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट में हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए। हर कोई मैनेजर नहीं बन पाता है। देखिए, बात को ध्यान दीजिएगा कि हर कोई मैनेजर नहीं बन पाता है किसी भी चीज़ में। कि अगर जैसे हम टीचर हैं, ठीक है, तो हर कोई टीचर नहीं बन सकता है। टीचर बनने के लिए क्या होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए, आपको चीज़ों को समझाने आना होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ हम लोग कैसे समझाते हैं, अगर हमारे जो टीचर होते हैं वो किस हिसाब से समझाते हैं, अगर एक दूसरा पर्सन वो किस हिसाब से समझाता है, तो समझाने में अलग अलग डिफरेंस आ जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में, प्रबंधन के बारे में। ठीक है, प्रबंधन होता क्या है, मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है, मैनेजमेंट क्यों आया है बिजनेस में। आज हम छोटे छोटे टॉपिक का अध्ययन करते चलेंगे ताकि आपको चीज़ों को क्लियरिटी मिलती रहे। कोई भी चीज़, अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजमेंट में ही देखिए क्या आ रहा है, मैन आ रहा है, एक इंसान आ रहा है। एक आदमी चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा है, चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर रहा है, वो सारी चीज़ें का क्या होता है, मैनेजमेंट में बताया जाता है। एक मैनेजर, मैन से ही क्या बना है, मैनेजर। मैनेजर क्या करता है, मैनेज करता है। देखिए, मैं बुक का सारा चीज़ नहीं बताऊंगी, बुक में तो आप लोग पढ़ करके समझ सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल वाला बताऊंगी कि हाँ, मैं कैसे चीज़ों को समझती हूँ, मैं वैसा आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोग को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। फिर जब हम बुक से पढ़ते हैं तो हम लोग को वर्ड मिल जाता है कि हमें वो उस वर्ड को कैसे डिस्क्राइब करना है। पहले खुद समझ में आएगा तब तो दूसरों को समझा पाएंगे। तो मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा मैन। मैन क्या करता है, मैनेजर का काम करता है। मैनेजर क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। अगर आप एक यूट्यूब चैनल भी खोल रहे हो तो उसमें आप लोगों को क्या आना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल आनी चाहिए कि हमें चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, कितने बजे हमें वीडियो अपलोड करनी है, कितने बजे हमें क्या करना है, कैसे हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, कैसे हम स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, सारी चीज़ें। अगर देखिए, एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको इस जगह से इस जगह जाना है, उसने इस जगह जाने की सोची। ठीक है, जहां से वो सोचा वहीं से हमारा क्या हुआ, प्लानिंग शुरू हो गया। ठीक है, उसने सोचना शुरू किया कि हमें इस जगह से इस जगह जाना है, उसने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। हमारी जो प्लानिंग होती है, हमारी जो योजना होती है, हम लोग क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। किसी भी चीज़ में क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी काम करना होता है, कहीं मार्केट भी जाना होता है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, घर पे उसकी प्लानिंग करते हैं। अगर शादी की भी शॉपिंग करनी होती है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हाँ, ऐसे 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 हमें करना है, कि हाँ, हम ये प्लानिंग करेंगे कि हमें इस मार्केट जाना है, इस मार्केट जाना है, कितने दिन पे मार्केट जाना है। सारी चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं। तो उसी तरह हम लोग बिजनेस पर्सपेक्टिव में क्या करते हैं कि मैनेजर को हम लोग को रखना है, बिजनेस में कैसे चलाना है, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कहाँ से हमको मार्केट प्लान करना है, कहाँ से हम लोग को प्रोडक्ट करना है, कैसा पैकेजिंग रहेगा, कैसे मार्केट में डिमांड रहेगी, कैसा हम सप्लाई करेंगे, प्राइस करेंगे, ओवरऑल सारी चीज़ें जो हम लोग बिजनेस में करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो हमारा सबसे पहले शुरू क्या होता है, हमारा प्लानिंग से।
ठीक है। अगर इस व्यक्ति को इस जगह पे जाना है तो ये क्या करेगा, सबसे पहले चीज़ों को प्लान करना सीखेगा, सोचेगा कि उसका योजना बनाएगा कि हम लोग को वहाँ पे कैसे पहुँचना है। ठीक है, सोचना उसने शुरू कर दिया। फिर क्या करेगा, उसका प्लानिंग से शुरू होगा मैनेजमेंट का रोल। देखिए, कोई भी चीज़ को समझने के लिए हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को अगर समझते हैं तो हम लोग को बड़ी चीज़ों को समझना आसान होता है। मेरे सर कहते थे कि बड़ी चीज़ों को हासिल करने के लिए छोटे छोटी चीज़ों को पहले बांट देना चाहिए। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है तो इसको अगर हम लोग स्टेप में बांट देंगे तो चीज़ों तक पहुँचना आसान हो जाएगा, जैसे हम लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। मैनेजमेंट मैंने बताया कि आदमी लोग जो मैनेज करते हैं, जो मैनेज करता है, मैनेजर का काम करता है चीज़ों को कंट्रोल करने का, डायरेक्ट करने का, प्लान करने का, ऑर्गेनाइज करने का, डायरेक्ट करने का, जो भी करता है उसके अलग अलग रोल होते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसका आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन मतलब क्या, कार्य। मैं यहाँ लिख देती हूँ जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों को दिक्कत ना हो। मैनेजमेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कि एक प्रबंधन का कार्य क्या होता है। मैनेजमेंट, जो मैनेजर काम करता है, प्रबंधक बोलते हैं उसको। ठीक है, वो क्या करता है, चीज़ों को कैसे मैनेज करेगा, जिसमें कि सबसे पहले आता है प्लानिंग। जो मैंने अभी आपको बताया कि वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या करता है, सबसे पहले प्लान करता है। फिर क्या करेगा, देखिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं 4, जिसमें सबसे पहले आएगा हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग से मैं शुरू करती हूँ कि जैसे मैंने बताया कि अगर एक व्यक्ति को इस जगह से इस जगह जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, तो सबसे पहले क्या करेगा, चीज़ों को प्लान करेगा, सोचना शुरू करेगा, जिसको बोलते हैं योजना। ठीक है, हम लोग कोई भी चीज़ का प्लान करते हैं तो वो हम वहाँ से हमारा मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ तक पहुँचने के लिए वो क्या करेगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा, उसे जो जो चीज़ की आवश्यकता होगी उसको वो क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। जैसे एक मैनेजर के अंदर 50 लोग काम कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेगा, वो प्लानिंग करेगा। ठीक है, उसको कैसे मैनेज करना है वो सब प्लान करके तब वहाँ पहुँचेगा। उसके बाद आएगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में वो क्या करेगा, वो लोगों को इकट्ठा करेगा। ठीक है, 50 लोगों को एक सीक्वेंस में खड़ा करेगा या एक ग्रुप में खड़ा करेगा कि ताकि सभी एक साथ उसकी बात सुन सके। तो इसी तरह इसको यहाँ पहुँचने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता होगी वो क्या करेगा, वो उसके पास इकट्ठा करेगा कि हाँ मुझे अब ये चीज़ चाहिए इस जगह तक पहुँचने के लिए। जैसे हम लोग को यूट्यूब मोनेटाइज करने के लिए सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, वॉच टाइम आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक जरिया खोजते हैं ना कि हाँ हम लोग को ये चीज़ चाहिए तो हमको ये चीज़ ऑर्गेनाइज करना है, तो हमें वीडियोज डालनी होगी, हमें अच्छी कंटेंट डालने होंगे ताकि हमारा व्यूज़ ज़्यादा है। तो इसी तरह चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या करेगा, लीड करेगा। अगर मैंने 50 आदमी को इकट्ठा किया है तो ज़रूरी नहीं 50 को एक ही काम में जुट जाने दो। हम लोग क्या करते हैं, लोगों को बांटते हैं और काम को भी डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारा सारा काम एक समय पे कंप्लीट हो सके। मैनेजमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे तो हमारी मम्मी है। ठीक है, हमारी मम्मी लोग क्या करती है कि पूरे घर को मैनेज करने का काम करती हैं, बच्चों से लेकर के हस्बैंड तक का सारा काम वो करती हैं। फैमिली को देखना हुआ, बच्चों को पढ़ाना हुआ, सारी चीज़ों का मैनेजमेंट वो लोग क्या करती हैं, बखूबी निभाती हैं। तो इसी तरह ऑफिस में जो बिजनेस में हमारे मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर लीडिंग करते हैं, लोगों को रोल देते हैं कि हाँ आप ये काम करोगे, हाँ आप ये काम करोगे, इतने जन ये काम करेंगे, उतने जन वो काम करेंगे। कोई भी चीज़ होता है वो क्या करता है, लीडिंग करता है। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग चीज़ों को कंट्रोल करने की बात करेंगे। कंट्रोलिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे एक टीचर
एक टीचर अपने क्लासरूम को कैसे मैनेज करता है। अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग। हम लोग लेसन प्लान बना के ले जाते हैं कि हाँ, हमने लेसन प्लान बनाया है, हमें ये क्लास में पढ़ाना है, 10 मिनट ये पढ़ाना है, उसके बाद ये पूछना है, उसके बाद क्वेश्चन करना है, उसके बाद क्लासरूम को मैनेज करना है, लास्ट में हमें इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी प्लानिंग पे चलती है कि हमने लेसन प्लान बनाया है, जैसा मैंने लेसन प्लान बनाया है वैसा मेरे को उसमें पढ़ाना है। जैसे वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा ना कि हाँ, हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, उसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है, मुझे वो टॉपिक पढ़ाना चाहिए, तो मैं उसके लिए भी तो प्रिपेयर होंगी कि मुझे याद थोड़ी रहता है, तो क्या करूँगी, पहले उसके लिए प्रिपेयर होंगी, पहले उसको पढ़ूंगी ताकि आप लोग को बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ, आप लोग को अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। उसके बाद क्या करते हैं, जब हम पढ़ाने आते हैं, प्लानिंग हो गई मेरी, ऑर्गेनाइज किया, मैंने बोर्ड लगाया, मैंने चॉक लगाया, मैंने फ़ोन लगाया, मैंने लाइट लगाया, मैंने कंटेंट तैयार किया। अब मैं क्या करूँगी, उसको प्रैक्टिकल करने का काम करूँगी। फिर लीडिंग मैं यहाँ पे किसी को कंट्रोल नहीं कर रही हूँ। अगर रियल क्लासरूम में देखेंगे तो मैं बच्चों को कंट्रोल करूँगी, मैं बच्चों को लीड दूँगी कि हाँ, आप मॉनिटर हो, आप क्लास को शांत कराओगे, हाँ, आप मॉनिटर हो, हाँ, आप ये काम करोगे, हाँ, बच्चों आज मैं ये पढ़ाऊँगी तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी। मैं क्या कर रही हूँ, उनको डायरेक्ट करने का काम कर रही हूँ कि मैंने ये लिखा है, आप लोग अपने कॉपी पे लिख लो। उसी तरह बिज़नेस में होता है। फिर आता है कंट्रोलिंग में मैं बच्चों को कंट्रोल भी तो करूँगी। ये नहीं बच्चा बाहर घूम रहा है, बच्चा बाहर बात कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसा तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, क्लासरूम को कंट्रोल करने का भी काम करूँगी, जैसा कि सभी करते हैं। ठीक है? चाहे बिज़नेस में हो, चाहे एक टीचर हो, चाहे एक नॉर्मल इंसान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो हमेशा मैनेजमेंट अपने लाइफ़ में करता है। अगर अच्छा मैनेजर वही होता है जिसके पास ये चारों स्किल अवेलेबल हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आज मैंने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का विस्तृत अध्ययन किया। मैंने आप लोग को ब्रीफ में बताया कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, लोग कैसे मैनेज करते हैं, एक टीचर अपने क्लासरूम को कैसे मैनेज करता है, एक पर्सन अपने चैनल को कैसे मैनेज करता है, डेली लाइफ में कैसे मैनेज करता है। आप लोग किसी भी चीज़ से रिलेट करके समझ सकते हो, जिसमें कि 4 आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको शॉर्ट में याद करेंगे तो POLC। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, आज हम लोगों ने इसका विस्तृत अध्ययन किया। थैंक यू।